हमको तो पता ही है कि नहीं मिला। लेकिन पूछ लेते हैं कि आप लोग को लगेगा इस सर को देखो कितना चिंता है। हाँ, पीडीएफ मंडे को मिलेगा। जब अपने पीछे कहीं बैठ जाओ, एकदम पीछे, बीचवा में जगह कैसे खाली रहेगा। कहीं कहीं एडजस्ट करो, देखो जहां छोट छोट लड़की बैठी है सब वहां एडजस्ट कर लीजिए। आगे बढ़े, चलिए ध्यान देते हैं। बायोलॉजी बढ़िया से पढ़ियो बाबू। साइंस का जो पोर्शन है, वो जो लड़का साइंस फाउंडेशन में पढ़ लिया उसको यूपीएससी बैच के लिए साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। आपको बस एक पढ़ना पड़ेगा, साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बस पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो जितने यूपीएससी वाले हैं और पीसीएस वाले हैं, समझ में आ गया? बीपीएससी, जेपीएससी, मध्य प्रदेश पीसीएस, यूपी पीसीएस, जितना है सारे लोगों के लिए साइंस यही क्वेश्चन है, एकदम जरूरी है। उसमें सोचिएगा एकदम आराम आराम से साइंस पढ़ता नहीं होगा। आपको साइंस एकदम बढ़िया से कमांड होना चाहिए। और एक बार साइंस कमांड हो गया तो फ्री में नंबर देके जाता है। साइंस में घुमा फिरा नहीं ना सकता है। हा? रेलवे का साइंस तो थोड़ा टफ होता है। आगे बढ़े, देखिए कल हम आपको कोशिकाओं के बारे में बताए थे। कोशिका एक झिल्ली में रहती है जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। कोशिका एक झिल्ली में रहती है जिसे क्या कहेंगे? प्लाज्मा झिल्ली। अंग्रेजी में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन। ऊर्जा बनाता है, परिवहन करता है गोल्जी बॉडी। परिवहन करेगा गोल्जी, ऊर्जा का परिवहन गोल्जी। कितने लोग कल नहीं आए थे? देखो कर्मफोर लोग रेडी हमेशा क्लास में रेगुलर रहा कर लो, और कुछ कर्मफोरनी लोग, आप लोग भी रेडी मतलब रेगुलर रहा कीजिए क्लास में, नहीं तो हो जाइएगा चौपट। इतना आराम से उठाते सर हम भी नहीं। इसको लगता है कि सर कहेंगे बाबू टाइम से आया करो, पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छे लड़के रेगुलर रहते हैं, लोल कहीं का मन करे तो हाथवा पकड़ के नचा दे ऐसे ऐसे। सर हम भी नहीं आए थे, पकड़ के धा दे पटक दे, सोचा नहीं आए थे यहाँ पर, नहीं समझा? बांध दे पंखे में, आप नहीं आए थे, नहीं आए थे। आप कल कौन सी कर रहे थे? नहीं आए थे। इतना आराम से हाथ उठाता है, उसको लगता है कि सर हम लोग का, अरे बाप रे। हम बस इसलिए पूछते हैं कि अभी भी ऐसा है सब बकलोल, सब कितना है सब जो रेगुलर नहीं आते हैं सब। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। बताइए कोशिका का विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण सेंट्रोसोम। सबसे ज्यादा एक्टिव सेंट्रोसोम लीवर में, इसलिए सबसे तेज रिकवर होगा लीवर। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा ब्रेन, रिकवर ही नहीं होगा ब्रेन, याद रहेगा ना? अब देखिए आगे बढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम, कंकाल का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंकाल का कितने टाइप का? 2। बताइए ये रेड रेड क्या है? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ हो जाता। बताइए स्मूथ वाला क्या बनाता है? स्मूथ वाला और रफ वाला, हाँ प्रोटीन। यहाँ पे क्या चीज है? राइबोसोम। आर मतलब राइबोसोम, प्रोटीन निर्माण, राइबोसोम, प्रोटीन निर्माण। राइबोसोम कितने टाइप का? राइबोसोम कितने टाइप का आपको बताए थे कल? 70S और 80। भारी होता है 80S, ज्यादा प्रोटीन बनाता है 80S। जीवा जो जितने भी एक कोशिकी होते हैं उसमें 70S। कोरोना में, वायरस में, अभी एक लंपी वायरस चल रहा है जानवरों में, बहुत बुरा, बेचारे मर रहे हैं सब जानवर सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गाय इसका बहुत बुरा हो रहा है। गाय के शरीर पे इतना बड़ा बड़ा घाव हो जा रहा है, और वो घाव ना 200-250 की संख्या में हो जा रहा है। 1-2 गाय ने वो 200-250
हो जा रहा है, पूरी उसका त्वचा जो हो रहा है ना फूल जा रहा है जहां तहां से। अब बहुत बुरी तरह मर रहे हैं सब बेचारे। है उसका, लेकिन देखिए जानवरों में ना लोग जानवर पाल लेते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि बेचारे का वैक्सीनेशन भी जरूरी होता है। आपन लड़का रहेगा तो हाँ बबुआ का पोलियो पिया है कि नहीं पिया है, अब पाल लेंगे जानवर, उसको बेचारे को मरने देते हैं लोग। इसमें प्रॉपरली उन लोग को इलाज कराना चाहिए। तो वो जो लंपी वायरस घूम रहा है उसमें कौन सा एस होगा? 70 एस। कौन सा? 70 एस। आप लोग बताइए तो, आप लोग में 70 एस 80 एस। जितने बड़े जीव होते हैं लोग, वो लोग किसमें होते हैं? 80 एस होते हैं। बड़े पेड़ पौधे बड़े होते हैं 80 एस। और जितना ही जब माइक्रोस्कोपिक होते हैं 70 एस। तो भैया उसको कम प्रोटीन की जरूरत है, कम बनाएगा यहाँ पर, आगे बढ़ जाए ना, किसी को दिक्कत नहीं ना। अच्छा देखिए ध्यान से, शरीर में पानी की बहुत जरूरत है, रखता है वैक्यूल्स। कौन रखेगा? वैक्यूल। पानी रखेगा, वैक्यूल्स। पानी, वैक्यूल्स। पानी, पानी को स्टोर करेगा, वैक्यूल। क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से समझिए बबुआ, पीसीएस के एग्जाम में, कि पादप कोशिकाओं में किसका आकार बड़ा होता है जंतु कोशिका के तुलना में? तो देखिए उनमें ना पेड़ पौधों को ज्यादा पानी की जरूरत की हम लोग को। अब पानी स्टोर कौन रखता है? वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स हम लोग में पाया जाता है कि पेड़ पौधों में? दोनों में। किस में पाया जाएगा? दोनों में। बिना पानी हम लोग मर जाएंगे लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पानी नहीं रहेगा मरिए जाएगा आदमी। लेकिन वैक्यूल्स को हिंदी में रसधानी कहते हैं। ये पेड़ पौधों में बड़ा होता है, पेड़ पौधों में बड़ा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? बाबू ऑनलाइन वाले पूछ रहे हैं सर ये 80S क्या है? राइबोसोम के साइज को बता रहा है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ये बड़ा और भारी और ज्यादा एक्टिव रहता है, साइज में बड़ा और साइज में छोटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? वैक्यूल्स का काम क्या है? पानी सोखना। वैक्यूल्स का काम, वैक्यूल्स का काम। आगे बढ़े, सेंट्रोसोम का काम कोशिका का विभाजन, कोशिका का सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन सेंट्रोसोम। अब इसमें एक होता है सबसे भयानक न्यूक्लियस। कौन होता है? न्यूक्लियस। हिंदी में केंद्रक, न्यूक्लियस या केंद्रक, न्यूक्लियस या केंद्रक, न्यूक्लियस या केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक की खोज रॉबर्ट। मुंह से बोलेगा लोग ना तो याद होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? करमपुर सब, हाँ साथे बोलो, जब पूछे तब अबे बोल रहा हाँ सर रॉबर्ट ब्राउन। याद कैसे रखिएगा? सब रॉबर्ट एक के टाइप का नाम है। रॉबर्ट हुक, एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, भुला जाइएगा। हम आपको बताएं कोशिका बहुत छोटी होती है, उसे हुक से निकालना होता है, इसलिए कोशिका को रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। लाइव यानी जिंदी कोशिका लीवेनहॉक, लीवेनहॉक। अब बात करते हैं केंद्रक। केंद्रक मतलब बीच का भाग। जैसे छोहाड़ा का केंद्रक उसका बिया, जामुन का केंद्रक उसका बिया। समझ में आ गया कि नहीं? खजूर का केंद्रक उसका बिया। तो ज्यादातर का बिया जो होता है वो ब्राउन होता है। सेब का केंद्रक उसका बिया, वो भी क्या होता है? ब्राउन होता है। तो ज्यादातर चीज का बिया क्या होता है? ब्राउन। अब देखिएगा इसी में कई को होगा सर अगुआ का दिमाग वाला, खखोर के निकालेगा। अच्छा रुको पूछते हैं, तरबूजा का बिया काला। अरे बैल कहीं का, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। समझ में? हम बता रहे हैं याद करने के लिए ट्रिक, और वो में ही खखोरेगा। ऐसा इंसान के लिए सबसे अच्छी नौकरी है अगुआ का नौकरी। बिया लगाता है, अकलेल बकलेल का इतना तारीफ करेगा ना जिसका कोई हद नहीं। अरे मत पूछिए, एकदम गाय है, तनिषा मरखा है बस। आगे बढ़े, केंद्रक की खोज। तुम बताओ, जीवित कोशिका की खोज। तू बताओ, जीवित कोशिका की खोज तुम बताओ। ठीक है, तीनों का सही था। आगे बढ़ते, लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, सही है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। याद रखने का ट्रिक समझ में आ गया कि नहीं? अरे जीवित मतलब लाइव, लाइव में शब्द आया है लीवेनहॉक। कोशिका छोटी होती है, हुक से निकाल, रॉबर्ट हुक। और केंद्रक ब्राउन कलर का होता है, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। नहीं समझ में आया? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट, हाँ ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत है? रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था। केंद्रक जो होता है उसे थोड़ा ब्रेन कहा जाता है। दिमाग का क्या कहा जाता है? ब्रेन, दिमाग का ब्रेन। देखिए ये ससुरा आदेश देता है पूरी कोशिका का। पूरी कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? हम लोग का ब्रेन। हमारा पूरा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से।
सब है कोशिका। हर कोशिका अलग काम है। जैसे नाखून में भी कोशिका है, बाल में भी कोशिका है, आंख में भी कोशिका है, जीभ में भी, हड्डी में भी, ब्लड में भी, हर जगह कोशिका। हर कोशिका का अपना दिमाग है, हर कोशिका का अपना दिमाग है। अब कभी ऐसा होगा नाखून में से बाल निकल जाए? क्योंकि नाखून की कोशिका को का जो दिमाग है न्यूक्लियस, वो उसे आदेश देगा कि तुम्हें केवल और केवल नाखून ही बनाना है। अब मान के चलिए किसी का बाल वाली कोशिका है, तो बाल की कोशिकाओं के पास भी क्या होगा? न्यूक्लियस। तो क्या किसी के बाल में दांत जम जाएगा? हाँ, आप लोग भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियस उसको वही बनाने का क्या करेगा? आदेश देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आंख की कोशिका को आंख वाला चीज बनाना है, दांत की कोशिका को दांत वाला। अब कहीं टूट गया, जैसे हड्डी टूट गया, तो क्या वहां मांस जम जाएगा? हड्डी की कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको पता है कि हमको हड्डी को ही बड़ा करके बनाना है। यानी कोशिका का पुनर्निर्माण भले ससुरा सेंट्रोसोम करता है, भले सेंट्रोसोम करता है, लेकिन किस तरह की कोशिका बनाना है यह आदेश कौन देता है? न्यूक्लियस। जैसे मेरा हड्डी टूटा है तो हड्डी को ठीक करेगा सेंट्रोसोम, लेकिन हड्डी के बदले हड्डी ही बनेगा यह डिसाइड करेगा न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस। और निर्माण की क्रिया में